मूर्ति बन जाए मूरत, मंदिर से सजने जग उजियारा होगा। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, जब साथ में है भगवान तो, फिर किसी काम का, फिर किसी बात का गम तो नहीं। हम चांद पे चढ़ते जाएंगे, आकाश सितारे लाएंगे। दो चूहे थे, मोटे मोटे थे। देखो, कोई मोटा यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। मोटे कैसे होते? मोटे मोटे थे, मोटे मोटे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे। बिल्ली ने देख लिया, बिल्ली बोली, म्याऊ, चूहे बोले, ना बाबा ना। बिल्ली ने देख लिया, बिल्ली बोली, म्याऊ। कि हनुमान का नाम कितने बच्चों ने सुना है? बताओ कोई एक व्यक्ति कि हनुमान कौन थे? हनुमान जी राम के परम भक्त थे। तालियां बजाओ बच्चे भैया के लिए। और भैया ने बोला है कि हनुमान राम के परम भक्त थे। आओ बेटा। हनुमान जी भगवान शिव के रूप के अवतार थे। वाह वाह वाह, तालियां बजाओ भैया के लिए। हमने क्या बोला पता? हनुमान शिव के रूप थे। और कोई बोलना चाहेगा? वाह वाह, क्या बात है। हनुमान जी भगवान के रूप में बदल गए। हनुमान जी भगवान के रूप में। अच्छा बताओ, किसी ने भगवान को देखा है? वो हाथ ऊपर करे। अरे बाप रे, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो सब भगवान से मिल के आए हैं। बेटा आपने कहा देखा? मैंने मंदिर में देखा। इनने मंदिर में देखा है। और बच्चों ने अपने घर में भी देखे क्या? दो जगह हो गई, एक मंदिर, एक घर। एक और कोई जगह नहीं हो तो बताना। तुम्हारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। क्या बात है, जोर से तालियां बजाओ। पता है इसने क्या बोला? ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी भगवान है। मतलब देखो, अपने आसपास कहीं बैठे तो नहीं हनुमान जी। देखो देखो देखो, यही जगह है भैया। ठीक है। हनुमान में क्या था मालूम है? क्या किया था उन्होंने? हाथ पे पहाड़ उठा लिया था। और क्या बड़ा काम किया था? कोई बताएगा? आप नहीं बेटा, जो एक बार बता चुके ना वो बात नहीं। बाप रे, सूरज खा गए थे मुंह में। भगवान राम के परम भक्त थे। किसी को पता है कौन से स्कूल में पढ़ने गए थे हनुमान जी? हनुमान जी के स्कूल का नाम पता है किसी को? नहीं, क्योंकि
जब हनुमान जी छोटे थे आपके जैसे, तब स्कूल नहीं हुआ करते थे। उनके मम्मी, उनके पापा जो उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे ना, वही वो सीख लिया था उनने। और ऐसा काम करके गए कि अभी तक हजारों वर्षों बाद भी वो हमारे मित्र हैं और आप में से ही कोई आसपास बैठे हैं। अब ढूंढना आपको, ठीक है। ये तो थे हनुमान जी की बात। और अब मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो कहानी ध्यान से सब लोग सुनेंगे। बीच बीच में मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी, ठीक है। दीदी ट्रॉफी वॉफी है ना कुछ कुछ देने के लिए। जो बच्चे सही जवाब देंगे उनको दीदी इनाम भी देंगे फिर, ठीक है। तैयार? दोनों हाथ ऊपर करके बोलो तैयार। वाह वाह, वेरी गुड। चलिए, एक समय की बात है, एक गांव, छोटी सी झोपड़ी थी और पास में, उस झोपड़ी के पास में एक छोटा सा कृष्ण भगवान का मंदिर था, ठीक है। दो भाई रहते थे छोटे छोटे, आपके जैसी उम्र के। उनके मम्मी पापा जाते थे मजदूरी करने। मजदूरी समझते हो ना, कुछ कमाने के लिए, क्योंकि खाना तो खाना पड़ता है ना, तो वो कमाने के लिए जाते थे। शाम को जो पैसे मिलते थे उससे घर में आटा आता था, रोटी बनती थी, दोनों भाई और मम्मी पापा मिलके खाते थे। लेकिन बजती तो जैसे ही आरती होती थी और तुरंत दोनों भाग पड़ते थे। क्यों भागते थे? क्योंकि आरती के बाद में क्या मिलता था? बहुत मीठा मीठा नया नया प्रसाद मिलता था और उसको खा के तृप्त हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ, मम्मी पापा को कोई आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ा। दोनों भाई को घर पे छोड़ दिया। अब दोनों भाई दोपहर हुई और भूख लगने लगी। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया बहुत तेज भूख लग रही, क्या करें? भैया भी बेचारे वैसे ही थे, बोले क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। ऐसे मंदिर में मूर्ति के सामने बैठ के दोनों बेचारे उदास बैठे थे। एकदम से छोटे भाई को एक आइडिया आया। बोले भैया भैया सुनो, क्या ये जो दान पेटी पड़ी ना, दान पेटी जिसमें हम क्या डालते हैं? पैसे डालते हैं, है ना। बोले ये दान पेटी पूरी भरी हुई, एक काम करते हैं, इसमें से 5 रुपए निकाल लेते हैं और कुछ ले आते हैं खाने का। बड़े भैया उछक गए, वाह वाह वाह, तूने क्या आइडिया दिया है, ऐसे ही करते हैं, 5 रुपए निकाल लेते हैं। बोले लेकिन निकालेंगे कैसे? फिर छोटे भाई को फिर आइडिया आया। बोले भैया भैया सुनो, एक आइडिया आया, एक लंबी डंडी लेके आओ बाहर से। भैया तुरंत दौड़ के गए, लंबी डंडी ले आए और उन्होंने क्या किया, वो डंडी जो छेद रहता है ना जिसमें अपन पैसे डालते हैं, उसमें डाली और ऐसे ऊपर किया, एक 5 का नोट बाहर आ गया। दोनों बड़े खुश हुए एक दूसरे को देख के, वाह अपना आइडिया सही लग गया। दोनों दौड़ के गए मिठाई वाले की दुकान पे, कहा कि अंकल अंकल हमको बहुत भूख लगी है और 5 रुपए हमारे पास है, हमको थोड़ा कुछ खाने को दे दो। तो उसमें दिए 4 पेड़े। क्या दिए? पेड़े सब समझते हैं, बढ़िया काजू वाले, काफी बच्चे हैं, पेड़े दे देते हैं। 4 पेड़े लेकर दोनों खूब खुश हुए, दौड़ के मंदिर आए, झट से बुढ़िया खोली, उसमें से 2 पेड़े निकाले और कहाँ रख दिए? जहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति थी उसके सामने रख दिए। बच्चे कितने हैं? 1 खाया छोटे भाई ने, दूसरा खाया बड़े भाई ने। इतना बढ़िया स्वाद, दोनों को भूख लग रही थी जोरदार, बहुत आनंद आया। फिर से बैठ गए खा के दोनों। छोटे वाले भाई ने बड़े से कहा कि भैया ये कृष्ण भगवान की तो मूर्ति है ना, ये तो कोई प्रसाद खाती नहीं है, एक काम करते हैं, ये जो
दो बड़े हैं ना, कृष्ण भगवान तो खाएंगे नहीं, दोनों अपन एक एक और खा लेते हैं, किसी को पता तो चलेगा नहीं। और दोनों ने क्या किया, एक एक और उठाया और दोनों ने खा लिया। आहा, बहुत आनंद आया वो पेड़ा खा के, थोड़ा पेट भी भर गया। अब तो उनके मजे हो गए। दूसरे दिन फिर लालच लगा, चलो भैया बहुत भूख लगी है, चलो ठंडी लाओ, ठंडी लाए। फिर से 5 का नोट खींच लिया, फिर से उस अंकल के पास गए, फिर से 4 पेड़े लाए और 2 कहाँ रखे, भगवान के सामने। 2 फिर खा गए, फिर थोड़ी देर भगवान के सामने रखे पेड़ों को देखते रहे और फिर थोड़ी देर बाद फिर छोटे भाई ने कहा कि भैया कृष्ण भगवान को कोई खाते नहीं है, अपन ही खा लेते हैं। और दोनों चट कर गए। करते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि पूरी दान पेटी खाली हो गई। मंदिर के लोग आए जो संभालते थे ना, बाकी साफ सफाई करते थे, सब आए कि चलो भाई आज दान पात्र खोला जाएगा, कितने पैसे निकले, कितना चढ़ावा आया देखते हैं। जैसे ही दान पात्र खोला तो उसमें बाप रे, जो पंडित जी थे, जो पुजारी थे, उनकी तो हो गई हालत खराब। ने सोचा मैं रोज यहाँ रहता हूँ, ऐसा कौन चोर आया जिसने पूरी दान पेटी खाली कर दी। आज तो कुछ होना हो, मैं मंदिर के मूर्ति के पीछे छिप के आज उस चोर को पकड़ लूंगा। 12 बजे दोपहर में पंडित जी मूर्ति के पीछे छिप गए। इधर 12 बजे और दोनों आए खोज की तरफ। जैसे ही आए, जैसे ही डंडी निकाली और उस छेद में घुसाने लगे, पंडित जी पीछे से निकले और दोनों को क्या किया, पकड़ लिया। तो तुम हो ये दोनों चोर जिसने मेरा पूरा दान पात्र खाली कर दिया है। तो छोटा वाला भाई बोलता है कि हम 2 नहीं थे, हम कितने थे। पंडित जी को और गुस्सा आया, बोले 2 नहीं थे, 3 थे, झूठ बोलते हो, तीसरे का नाम जबरदस्ती ले लो, तुम ही दोनों थे जो रोज चोरी करते थे। तो 3 थे हम, चलो आज तुमको कड़ी सजा मिलने वाली है। तो बड़े भाई ने छोटे से कहा कि देखो भैया, कोई दिन ऐसा नहीं गया जब अपन ने कृष्ण भगवान को पेड़ा नहीं खिलाया हो। चोरी में तो बराबर शामिल तीसरा कौन है बताओ, कृष्ण भगवान। दोनों बच्चों ने डिसाइड कर लिया अगर हमको सजा मिलेगी तो सजा हम 2 को नहीं मिलेगी, कितने को मिलेगी, 3 को मिलेगी। पंडित जी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, बोले झूठ बोल रहे हैं, तीसरे का नाम ऐसे ही ले रहे हैं, चलो बाहर इतना बड़ा ग्राउंड है, दौड़ लगाना शुरू करो और जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक रुकना मत। अब क्या हुआ, दोपहर का समय, खूब तेज सूरज की तपन, इतनी गर्मी और नंगे पैर और दौड़ लगानी शुरू की। जैसे ही दौड़ने लगे तो पीछे से आवाज आई, छम 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 छम। तो उन दोनों ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे तो कोई भी नहीं है, आवाज भी बंद हो गई। फिर दौड़ लगाई, फिर आवाज आई, छम 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 छम। फिर पीछे देखा, फिर भी कोई नहीं दिखा। उनको तो मजे आ गए, छम 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 छम। उनको तो वो दौड़े, फिर रुके, फिर दौड़े, फिर रुके, आवाज भी आए, छम 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 छम। उनको दोनों को बहुत तमाशा हो गया और दौड़ते गए, बताओ छम छम वाला कौन दौड़ रहा था, छम छम पायल पहनकर कृष्ण भगवान भी उनके साथ दौड़ रहे थे, लेकिन दिखाई किसी को नहीं। उनको तो बड़ा मजा आया, उनको तो पता ही नहीं चला कि इतनी तेज धूप है और इतना बड़ा ग्राउंड है, उनको तो खेल तमाशा हो गया। कभी तेज दौड़े तो आवाज घुंघरू की, चप 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 चप, फिर रुक जाए, आवाज बंद। खूब मजा आया, खेलते 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 पंडित जी को आ गई नींद
पंडित जी जाके अंदर सो गए और इनको खेलने में बड़ा मजा आ गया। कृष्ण भगवान के साथ खेलते रहे खेलते रहे। अब क्या हुआ कि जो मूर्ति थी उसमें सही के कृष्ण भगवान निकले, पंडित जी को हिलाया, कहा कि मूर्ख तू क्या कर रहा है? ये कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पाँव में छाले हो गए दौड़ दौड़ के, तू तो यहाँ मस्ती में सोया है कूलर में। उठ जाके उनको रोक, जाके वो कितने बेचारे तेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं दौड़ते जा रहे हैं। पंडित जी एकदम आंख मसली उठे, सामने देखा तो कौन खड़ा था? कृष्ण भगवान। ताकि मूर्ख जाके रोक उनको। पंडित जी एकदम हक्के बक्के रह गए और पकड़ने लगे उनको। तो बच्चे क्या समझे कि पंडित जी हमको और पकड़ने और मारने कूटने आ रहे हैं, तो बच्चे और जोर जोर से भागे, पंडित जी पीछे पीछे, चम 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 की आवाज। बहुत मजा आया। पंडित जी पसीने में तर बतर हो गए। आखिर में उनको पकड़ना ही पड़ा। दोनों की कॉलर पकड़ के अंदर लाए, छाया में बिठाया, पांव पोंछे और कहा कि बताओ, सच बताओ कि वो तीसरा कौन था? क्या बोले? कि पंडित जी आपने छमछम की आवाज नहीं सुनी? बोले मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, मेरे तो सामने साक्षात कृष्ण भगवान आ गए थे, वो तुमको रोकने का बोला। और उस दिन से पंडित जी ने पहले तो उनको खूब पसीना पोंछा, ठंडा पानी पिलाया, घर से ढेर सारी मिठाइयाँ लाए, खिलाई उनको, पेट भरा और बोला कि बच्चों तुम्हारी सच्ची भावना के कारण आज मुझे कृष्ण भगवान के सही में दर्शन हो गए और मेरा जीवन धन्य हो गया। कहानी समझ में आई? तालियां बजाइए जो। चलो ये बताओ कि घुंघरू, हाथ ऊपर करेंगे सब लोग एक साथ। घुंघरू की आवाज किसकी थी? आप बताओ बेटा, आपके पीछे वाला, आप बताओ जोर से। घुंघरू की आवाज कृष्णा की थी। इसका मतलब ये है कि आपके आस पास भी और आपके अंदर भी कौन बैठा है? कहीं न कहीं या तो कृष्ण बैठे हैं या हनुमान बैठे हैं। आप जिसको बुला लोगे वो आपके पास आ जाएगा। कहानी हमने इसलिए सुनाई कि हमको ये नहीं भूलना है कि हमारे पास भगवान नहीं है। आप जो चाहोगे, जो मांगना चाहते हो, आप अपने अंदर उनसे मांग सकते हो। और बच्चों की बात भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। ठीक है, अब ऐसी वाली क्लैपिंग करेंगे। 1 2 1 2 1 2 चलो एक गीत और गाएंगे। बैठे बैठे, ठीक है? कि खड़े होके गाना? खड़े हो जाओ। वैसे जैसे पहले खड़े थे ना, कितने अच्छे लग रहे थे। मोदी जी, भैया, सबका फोटो भी लेंगे। अच्छे एक्शन करना, ठीक है? हाथ छोड़ दीजिए। ठीक है, रेडी? पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ को तना था, पेड़ को तना था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था। अब सुनना, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ को तना था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे तना था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ को तना था, तने को डाली थी, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ को तना था, तने पे डाली थी, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था,
थे, घोंसले में अंडे थे, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, तने पे डाली थी, डाली पे पत्ते थे, पत्ते पे घोंसला था, घोंसले में अंडा था, पहाड़ी पे पेड़ था। देखो सब बच्चे हाथ ऊंचा नहीं कर रहे, जब मैं बोलूं पहाड़ी पे पेड़ तो एकदम करना, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था। सुनो, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ को तना था, तने को डाली थी, डाली को पत्ते थे, पत्ते में घोंसला था, घोंसले में अंडे थे, अंडे में चूजे थे, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, तने को डाली थी, डाली के पत्ते थे, पत्ते में घोंसला था, घोंसले में अंडे थे, अंडे में चूजे थे, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ को तना था, तने को डाली थी, डाली को पत्ते थे, पत्ते में घोंसला था, घोंसले में अंडे थे, अंडे में चूजे थे, चूजे हो गए फुर्र, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, डाली पे पत्ते थे, पत्ते पे घोंसला था, घोंसले में अंडे थे, अंडे में चूजे थे, चूजे हो गए फुर्र, पहाड़ी पे पेड़ था। Sit down. सबको मजा आया? बहुत मजा आया? कि बहुत बहुत मजा आया? बहुत मजा आया है ना? तो एक बार हम सभी दीदी के लिए क्या करें? जोरदार क्लैपिंग करें। धन्यवाद आपको कि आपने बहुत अच्छा बच्चों को सिखाया, उमंग उत्साह बढ़ाया। कविता कहानी के रूप में हमको पहले छोटी छोटी बच्ची बहुत बड़ी है ना कि देखो भगवान को हमेशा क्या करना है, अपने साथ अनुभव करना है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, मन के सच्चे बच्चे हैं, भगवान आपके बुलाने पर आपके पास आ जाएंगे। तो दीदी का हम क्या करेंगे, एक हाथ की क्लैपिंग कीजिए, ऐसे एक हाथ मिलाइए और दीदी को थैंक्स दीजिए कि आपने हमें बहुत 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 अच्छा सिखाया। आप दोबारा आइए और हमें और अच्छा सिखाइए, ठीक है? कब तक हो आप लोग यहाँ पर? कोशिश करो एक बार। ठीक है, फिर धन्यवाद के लिए आप सभी एक बार दीदी का क्लैपिंग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आइए। अब कहानी सुनने, कविता सुनने, अब क्या करना है? अब मेडिटेशन करना है ना सबको, है ना? देखो कहानी सुन लिया हमने, इसमें अच्छा है ना। आज हमने 3 सी में फर्स्ट सी सुना है ना, कल आपको सेकंड सी सुनाएंगे, पर इस सी को याद रखना है ना। फर्स्ट सी क्या था? कैरेक्टर अर्थात हमारा व्यवहार है ना, जो सबके साथ आपको अच्छा रखना। अच्छा, कौन कौन बच्चे लड़ाई करते हैं? कौन कौन लड़ाई करते हैं? सब करते हैं ना। तो देखो, लड़ाई करना अच्छा चरित्र है, अच्छा चरित्र है। तो आज से क्या करेंगे? लड़ाई करना बंद करेंगे। सब करेंगे? सब करेंगे, बंद करेंगे। चलिए, अभी हमारे बीच दीदी आएंगे, सैलाना से हमारे बीच आएंगे रजनी दीदी, है ना, जो हम सभी को, जैसे कल सबको आपने आत्मा का सिखा था ना, आत्मा कहाँ रहती है? सब हाथ दिखाओ, कहाँ रहती है? हमारे मस्तक के बीच में। आत्मा दिखाई कैसे देती है? एक स्टार के समान, है ना, छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, है ना। आज हम आत्मा के जो पिता परमात्मा है, क्योंकि आप सबके माता पिता का नाम पता है आपको, लेकिन आत्मा के पिता कौन है उनके बारे में भी जानेंगे ना। तो हम सभी को आदरणीय दीदी जी बताएंगे, हम सभी को बहुत अच्छा। तो सभी ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा भी, है ना, ताकि लास्ट में आप सबको पूछा जाएगा। तो मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और हम सबको आज परमात्मा का जो लेसन है वो सिखाएं आदरणीय दीदी जी। सभी बच्चे एक बार क्लैपिंग कीजिए।
ऐसे नहीं, जैसे विशाल वैसे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का मतलब आप सभी को पता है क्या है? ओम शांति का मतलब क्या बताए हैं? मैं आत्मा, कल बताया था, सुना था आप लोगों ने? तो हम ओम शांति क्यों बोलते हैं? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो सभी शांति से बैठेंगे ना अभी? शांति से सुनेंगे ना? धमाल नहीं करेंगे, बातें भी नहीं करेंगे आपस में। तो अपने आप को पहले अपने आप को हम क्या करेंगे? रियलाइज। कल दीदी ने बताया था ना आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का रूप कैसा है और आत्मा कैसी है? पीसफुल है ना, शांत स्वरूप। तो हम मन की आंखों से अपने आप को अनुभव करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर कहाँ पर रहती है आत्मा? अच्छा, तो हम अपनी मन की आंखों से अपने आप को आंखें बंद करके महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे। और अब मन ही मन में क्या सोचेंगे? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो ऐसा महसूस करो और बिल्कुल मन को एकदम शांत करो। महसूस करो मैं भ्रुकुटी में, मस्तक में फील करना है एक छोटी सी बिंदु चमक रही हूँ। और मुझसे चारों तरफ शांति ही शांति फैल रही है। मन की आंखों से दिखाई दे रहा है ना? चलो, ओम शांति। ठीक है, हमने महसूस किया शांति कैसी होती है। अब ऐसे ही जितना जितना हम शांति में भी रहेंगे ना, उतनी हमारी क्या होगी? सामने देखेंगे हमारी पावर बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? तो हमको बीच बीच में ऐसा फील करना है ना? कैसे? मैं आत्मा छोटा सा बिंदु भ्रुकुटी में रहती हूँ। और मन की आंखों से बीच बीच में हम देखते रहेंगे, कभी भी घर में भी काम करते भी, पढ़ाई करते भी। जब हम पढ़ाई करने बैठेंगे ना, तो जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे तो कुछ पल हमेशा ही
एक हम आदत बना लेंगे। पढ़ाई करने से पहले हम फील करेंगे, घर में, स्कूल में, कहीं पर भी। इससे क्या होगा, जो हमारी मन है ना वो बहुत इधर उधर भटकता रहता है। तो भटकते रहने में क्या होता है, हमारी जो एकाग्रता नहीं बनती है। तो हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो मन है ना वो लगता नहीं है। तो जब भी हम कॉपी हाथ में लेंगे या स्कूल में जाएंगे तो हम उसको एक फील करेंगे, जिससे हमारी मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी और फिर हम कुछ भी पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा बहुत आसानी से। ऐसा हमको रोज करना है और सुबह उठ के भी हमको अच्छी अच्छी बातों को सोचना है। जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमें क्या सोचना है, ये सभी लोग अपने को याद करा लेना है और अपनी कॉपी में भी लिख लेना है। क्योंकि अभी अपन सब सुन रहे थे ना, हमें दीदी ने क्या समझाया, हम क्या बनने वाले हैं सभी, सफल। सफल होना है ना आपको, तो सफल होने के लिए हमारे पास क्या होने आवश्यकता है, पावर। पावर होगा और पावर होगी तभी हम अच्छे काम कर पाएंगे ना। तो पावर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करना समझते हैं ना, हमारा फोन चार्ज करते हैं ना अपन। तो जब हम फोन चार्ज कर लेते हैं तो फोन से हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, नेट भी चला लेते हैं। और अगर फोन चार्ज नहीं करे तो फिर क्या होगा, समझते ना, फोन डिस्चार्ज हो जाता तो क्या होता है, फिर हम बात नहीं कर सकते ना किसी से, हम गेम भी नहीं खेल सकते। इसी तरह हमको भी अपने आप को चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कैसे चार्ज करेंगे, चार्ज करना है ना, जैसे हम भोजन करते हैं तो उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो बॉडी को तो एनर्जी भोजन से मिल गई, लेकिन बॉडी को चलाने वाला कौन है, पक्का हो गया ना। तो बॉडी के साथ आत्मा को भी चार्ज करेंगे ना। तो उसके लिए हम जब उठते हैं तब अपने आप को कुछ अच्छी अच्छी पॉइंट याद दिलानी है। क्या क्या पॉइंट याद दिलानी है, सफल होना है ना हमको, और सफल होने के लिए हमें पावर की जरूरत होती है। तो पावर हमें क्या खर्च करनी है कि मैं जो भी हम बनना चाहते हैं, क्या क्या बनना चाहते हैं, सभी ने लक्ष्य रखे हैं ना, क्या क्या लक्ष्य है, क्या क्या बनेंगे। दीदी ने अभी सुनाया था कि सबसे पहले हमें एक अच्छा सफल इंसान बनना है, अच्छा बच्चा बनना है। और अच्छे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता का दिल जीतने का काम करते हैं। माता पिता की बातों का रिगार्ड करेंगे, मम्मी पापा की बातों का रिगार्ड करेंगे और टीचर की बातों का रिगार्ड करेंगे। समझ में आता है रिगार्ड। और अपने घर में जो बड़े होते हैं उनका भी रिगार्ड करेंगे। इससे क्या होगा, हमें उनकी दुआएं मिलेगी। क्या मिलेगी, दुआएं समझते ना, प्लीज हमको दुआएं समझते ना, दुआएं मिलेगी। और दुआएं क्या करेगी, हमें सफल होने में बहुत मदद करती है। तो सफल बनना है, सफल होने के लिए हमें बहुत सारी कुछ अच्छी अच्छी बातों को भी समझना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा कि हम कौन है, आत्मा है, शांत स्वरूप है। और हमारे घर कहाँ है, कहाँ है हमारे घर, बताया था, परमधाम। परमधाम कहाँ पर है, कहाँ पर है, अरे वही तो बताओ, कहाँ है परमधाम,
हमें पता होना चाहिए ना हमारे घर। अच्छा, हमें ये भी पता है ना कि हमारे माता पिता कौन है? कौन है? मम्मी पापा। अच्छा, ये तो हो गए हमारे मम्मी पापा, लेकिन और एक और हमारे मम्मी पापा हैं, उनको कभी याद करते हो? कौन है वो? परमात्मा है ना। अच्छा, तो परम पिता परमात्मा को अभी हम समझेंगे, है ना। जैसे हम इंसान है ना, तो हमारे माता पिता कैसे हैं? इंसानों जैसे। और अभी हमें क्या पता चला कि हम कौन है? सोल। कौन है? आत्मा। तो जैसे हमारे माता पिता मनुष्य है, ऐसा ही हमारा एक और माता पिता है। जब भी हमें कोई परेशानी होती या हम पढ़ने जाते हैं या पेपर देने जाते हैं, तो हम किसको याद करते हैं? कौन से माता पिता को? क्यों याद करते हैं? अपना पेपर अच्छा जाए इसलिए याद करते हैं ना। तो क्यों क्यों अपना पेपर अच्छा जाए इसलिए याद करते? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो जब हम अपने मन को उनके साथ जोड़ते हैं कि भगवान जी मैं पेपर देने जा रहा हूँ, तो आप मेरी हेल्प करना, बोलते हो ना, तो अच्छा जाता है पेपर। आप लोग कभी भी पेपर देने जाते हो तो भगवान को याद करके जाते हो ना। अच्छा, और अपने मम्मी पापा के पैर छू के जाते हो सभी लोग? अच्छा, कौन कौन करते हैं ऐसा? सभी लोग करते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। जब भी हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे माता पिता की, बड़ों की आशीर्वाद दुआएं लेकर जाते हैं। तो उससे क्या होगा? हमारे पेपर अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह हम भगवान को भी याद करते हैं। जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं तो भगवान जी को भी कहते हैं ना, भगवान जी ऐसी कोई मुश्किल आ जाए तो भी, कोई दर्द होता तो भी, तो परंतु क्या हम भगवान को जानते हैं? याद करते हैं पर जानते हैं उनको? भगवान को जानते हैं? अभी तो सुना रहे थे ना। भगवान जी को जानते हो? एक गुड़िया सामने देखो, भगवान जी को जानते हो? कहाँ है भगवान जी? अंदर है? अच्छा, मंदिर में है। कैसे हैं? कैसे हैं भगवान जी? नहीं पता? अच्छा, भगवान जी एक होते हैं कि बहुत सारे होते हैं? भगवान जी बहुत सारे होते हैं, एक ही होते हैं ना। अच्छा, ये बताओ, हमारे जो भारत देश है उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो कितने हैं? बहुत सारे हैं? एक ही है ना। अच्छा, ये तो पता है। कौन है? मोदी जी। अच्छा, तो एक मोदी जी एक देश को चला सकते हैं, तो भगवान जी भी ढेर होने चाहिए कि एक ही होना चाहिए? तो अभी तो बोला ढेर सारे भगवान है। भगवान जी ढेर सारे होंगे, ऐसे मोदी जी ढेर सारे हो जाए तो कैसे चलेगा ये देश? बताओ, बहुत सारे प्रधानमंत्री हो जाए तो देश कैसे चलेगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। इसी तरह भगवान भी एक ही है ना। तो वो भगवान कौन है? उस भगवान को सारी दुनिया याद करती है, पूरे सभी लोग। तो भगवान जी जैसे हमारे मोदी जी है ना, उनको सभी लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब वो चाहे कोई भी हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि कोई भी धर्म वाले हो, तो वो सभी मोदी जी को मानते हैं ना। इसी तरह भगवान जी भी एक होते हैं और वो एक भगवान जी को सारी दुनिया मानती है, सभी धर्म मानते हैं। तो वो कौन से भगवान जी हैं जिसको सारी दुनिया मानती है? नहीं पता?
वो भगवान जी है शिव जी। कौन है? शिव जी से कभी आप मंदिर में गए होंगे, देखा होगा ना? कैसे है शिव जी? शिव जी का शरीर दिखाया है, हाथ पांव दिखाए हैं? नहीं। शिव जी को लिंग दिखाते हैं ना, लिंग ज्योति बिंदु। बाकी सब देव भगवान को हाथ पांव दिखाते हैं, लेकिन शिवलिंग को हाथ नहीं दिखाते, पैर नहीं दिखाते, मुख नहीं दिखाते हैं, उनको एक ज्योति जैसा दिखाते हैं। आत्मा को कैसा दिखाया है? आत्मा कैसी है? दिखाया था ना दीदी ने कल। तो एक छोटी सी ज्योति बिंदु होती है आत्मा। तो जो आत्मा के पिता है वो भी कैसे हैं? तो वो भी हमारे जैसे ज्योति बिंदु है। तो इसलिए शिव जी के मंदिर में आप लोग गए होंगे, जाते हो अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर जाते हो? शिव जी के मंदिर में गए कभी? गए हैं। तो उनके ऊपर अपन क्या चढ़ाते हैं? दूध, जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते ना। तो वो जो भगवान जी हैं वो शिवलिंग जैसे दिखाए, शिवलिंग जैसे दिखाए ना। तो भगवान जी का रूप कैसा है? एक ज्योति जैसा। हमारा भी रूप कैसा है? एक ज्योति बिंदु जैसा ना, जो यहाँ दिखती है द्रौपदी में। तो भगवान जी परमपिता परमात्मा जो है वो भी हमारी आत्मा के जैसे ही है। कैसे हैं? भगवान जी कैसा है? सीधा सामने देखो भैया, सीधा सामने देखो। भगवान जी कैसे हैं? आत्मा कैसी है? आत्मा छोटी सी ज्योति बिंदु है ना, जैसे हमने बिंदी लगाई ऐसी आत्मा है। तो आत्मा के जो पिता है ना, हमारे जो असली पिता है ना, जिसको हम मुसीबत में याद करते हैं, वो है शिव भगवान जी। तो शिव भगवान जी को आपने देखा है ना, तो अभी भी सामने देख लो। सामने कहाँ है? ये यहाँ सामने फोटो दिखा है ना। ये कौन है? ये हमारे सच्चे माता पिता है, हमेशा के माता पिता है। तो उनका रूप भी हमारे जैसा ही छोटा सा ज्योति बिंदु है। उनको हम क्या क्या नाम से याद करते हैं? उनके ढेर सारे नाम हैं मंदिरों। अच्छा, शिव जी के नाम आपको पता है कितने सारे हैं? क्या क्या नाम है? वही से बोलो, क्या क्या नाम है शिव जी के? शिव जी के नाम पूछ रहे हैं। शिव जी के नाम बताओ। नहीं पता शिव जी के नाम? उनको क्या कहते हैं? महादेव, महाकाल, और क्या नाम है बताओ? भोलेनाथ। और कौन सा? क्या होता है? अच्छा, और क्या क्या नाम है शिव जी के? क्या क्या नाम बताओ जल्दी। हाँ, सोमनाथ और विश्वनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ जी दूसरे भगवान जी है। हाँ, और जो शिव भगवान के नाम है ना, वो है महाकाल, ओंकारेश्वर, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ। ये शिव जी के नाम है ना। तो ये सभी मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, ये भगवान शिव जी के नाम। और शिव जी एक लिंग रूप में दिखाए हैं। भगवान जी हम उनको कहेंगे जिसे सारी दुनिया मानती है। और भगवान जी हम उनको कहेंगे जो कभी भी जन्म नहीं लेते और हमारे जैसे जन्म नहीं लेते और हमारे जैसे मरते भी नहीं। हम क्या करते हैं? शरीर धारण करते हैं और छोड़ते भी हैं। लेकिन शिव भगवान जी कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए वो स्वयंभू है। उनका एक नाम
ठीक है। हाँ, तो हमने शिव भगवान को समझा। तो शिव पिता परमात्मा कैसे हैं? एक ऐसे लिखा है ना, और वो हमारे परम पिता परमात्मा है। उनको हम बहुत सारे नामों से याद करते हैं। तो अभी आपको क्या बताया कि जैसे एक देश का प्रधानमंत्री एक होता है ना, ऐसे विश्व का भगवान भी एक ही है, और उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। और हम जब भी कभी मुसीबत में होते तो उन्हीं को याद करते हैं। और बाकी जो है ना, बाकी जो कौन है, वो महान काम करने वाले हैं, महान, जैसे देवता है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। पर परमात्मा एक होता है, भगवान एक होता है। जैसे प्रधानमंत्री एक होते हैं, पर मंत्री, मुख्यमंत्री तो बहुत सारे होते हैं ना, समझते हो ना आप? ऐसे ही भगवान भी एक होते हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है वो ढेर सारे हैं। क्या समझ में आया? भगवान जी एक होते हैं। और वो भगवान जी एक कौन है? शिव जी। इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हो तो क्या कराते हैं आपको प्रार्थना में? ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु, और चौथा, हाँ, तो वो उनको मैंने समझो ऊंचा कहा ना, सबसे ऊंचा है ना वो, इसलिए उनको कहते हैं ऊंचा नाम, ऊंचा धाम, और ऊंचे उनके बहुत सारे हर काम ऊंचे होते हैं। तो समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो अब जब भी हम उनको याद करेंगे ना, सामने देखो, हम जब भी उनको याद करेंगे ना, तो पहले अपने आप को फील करेंगे, मैं एक छोटी सी बिंदु आत्मा, और हम परमात्मा को कैसा देखेंगे? ऐसा, जो हमने देखा ना बिंदु, ऐसा। और हम अपने आप को क्या फील करेंगे? जब भी फील करेंगे कि वो एक सूर्य की तरह मेरे सामने है। परमात्मा क्या है? सर्वशक्तिमान। सामने समझ में आ रहा है? परमात्मा कैसे हैं? सर्वशक्तिमान। और वो सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव बाबा के साथ हमें कनेक्ट होना है। क्या समझ में आया बच्चे? कैसे कनेक्ट करेंगे शिव बाबा से अपने मन को? अपने आप को ऐसा बिंदु देखेंगे, उनको सामने महसूस करेंगे कि वो हमारे सामने है। फिर उनकी किरणों को फील करेंगे कि वो शांति, प्रेम और शक्तिवान है, और मेरे में को वो चार्ज कर रहे हैं। जैसे हम फवारे के नीचे नहाते हैं ना, शॉवर के नीचे, ऐसा हम शिव भगवान को अपने में फील करेंगे। कैसा फील करेंगे? अभी फील करो, मैं छोटी सी बिंदु आत्मा और शिव परमात्मा मेरे पिता, और वो सर्वशक्तिमान है, और महसूस करो उनकी किरणें मुझ पर आ रही हैं, और मैं बहुत शक्तिशाली हो रही हूँ आत्मा। ऐसा फील करो। ठीक है? ओम शांति। सबने ध्यान से सुना? क्या सुना? हम सबके पिता कौन है? परमात्मा का नाम क्या है? शिव बाबा, है ना? प्यार से हम क्या कहते हैं उनको? आप सब कौन है? आप सब कौन है? आत्मा के पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? आत्मा कहाँ रहती है? त्रिकुटी के बीच में। परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम धाम में, है ना? ठीक है, चलो। तो रोज ऐसा मेडिटेशन आपको सुबह सुबह करना है। अब एक छोटा सा गेम कराएंगे, और गेम के बाद आप सबकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको लेने आ गए हैं, है ना? जिनको चलो, छोटा सा गेम, बहुत ध्यान से देखना। बैठे बैठे करेंगे। खेलना है, थोड़ी सी मस्ती करनी है, लेकिन ज्यादा मस्ती नहीं करनी है। खड़े कर दूंगी सबको, ठीक है? अब दीदी ने जैसे बताया कि इस पेपर के आर पार होना है, इसके बिना 2 टुकड़े किए आर पार होना है, तो हो सकते हैं पूरा आर पार होना है। कैसे होंगे? हो, जिसको आता है वो आर पार करो ना कोशिश। बिना 2 टुकड़े किए, बिना 2 टुकड़े किए आर पार होना है। कैसे
ये तो हाथ हो रहा है। अब बॉडी कैसे आएगी? करो करो, कोशिश करो, लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ पेरेंट्स। आप लोग हो पाएंगे आप पर? स्वाति दीदी हम हो सकते हैं आप पर? पक्का? फिर मुझे क्या दोगे? मैं चॉकलेट नहीं खाती। हाँ, क्या दोगे? मैं क्या खाती हूँ वो दोगे? फिर मैं जो कहूँगी वो कहना मानना पड़ेगा। मैं सब करूँ, कौन कौन कहना मानेगा? वो बड़े बच्चे तो मेरे कान की, आप लोग आगे आ जाओ। आप लोग सुनते नहीं ना, पीछे के तीनों बच्चे आ जाओ। प्रीत, मीत, तुम दोनों का नाम तो अच्छे से आ जाओगे। आ जाओ, आगे आ जाओ। रेड शर्ट वाले वो सबसे पीछे, वो तीनों आगे आ जाओ। अरे ग्रीन शर्ट वाला तुम आ जा, बहुत मस्ती कर रहा है कब से। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये सामने आ जाओ। एक यहाँ बैठो, एक यहाँ बैठो, एक यहाँ बैठो। हाँ बैठो, इधर 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 इधर। दोस्त के पहले बैठना, दोस्त से तो अलग कर दूंगा अभी। अरे हाँ, थोड़ा पीछे देखो। लास्ट, सबसे लास्ट, ब्लैक टी शर्ट। आप ही खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ। ब्लैक टी शर्ट तो ये थी, नहीं आप आओ। चलो तो करें स्टार्ट। फिर मेरा कहना मानना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। देखो जाओ, बस थोड़ा सा लास्ट का बचा देना है। एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, थोड़ा थोड़ा सीधा सीधा फाड़ते जाइए। थोड़ा बचा रखना, पूरा पूरा अलग नहीं करना। आप इधर से एक बार इधर से, एक बार इधर ठीक है। अब पेपर बना हुआ कि नहीं हुआ? अब तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आर पार होना। जो बीच बीच के जॉइंट है उसको तोड़ते जाओ, फिर ऊपर का लास्ट और नीचे का लास्ट को छोड़ देना। भाई
सब समेट के ले जाओ, कोई भी यहाँ कचरा करके नहीं जाएगा। साइड खड़ी हो जाए, अपने हिसाब पे खड़ी हो जाए। एक एक करते हुए मेरे पीछे आ जाओ। आ जाओ, एक एक करते हुए। चलो देखो, आज का हमारा समर कैंप सक्सेस रहा। कल आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या सुना, क्या क्या किया। आप लोग को कल चार्ट भी मिला था, उसे फिलअप करना है, ठीक है? फर्स्ट लाइन ही खड़ी रहे, पहले सेकंड लाइन खड़ी हो जाए। लाइन से बोलो ना आप लोग। अच्छा इधर से लेके जाओ, उसी डायरी पर लेकर के आना, ठीक है?